मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। आईसीसी जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस? बहुत सारे माहिरीन अब ये भी कह रहे हैं कि कुछ फंड्स की कटौती हो सकती है, कुछ फंड्स रोके जा सकते हैं पाकिस्तान के। नेशनल क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से जराये के हवाले से बताया है कि अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो आईसीसी उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से जब यह ऐलान हो गया कि हम भारत वाला मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, उस पर आईसीसी ने छुट्टी वाले दिन अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। आईसीसी ने कभी इतनी तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं किया जितनी तेजी से अब रिस्पॉन्ड किया। भोगले साहब ने ये ट्वीट किया है कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे, पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करे। बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार चला रही है और आप सारे वही लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं कि जो पाकिस्तान दुश्मनी में दिखाई दिए। बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड तो आपको पता है कि पैसे की चमक दमक से बैठ गए। ऐसा लगता है कि आईपीएल की चकाचौंध जो पैसे वो देते हैं, भाई पैसे कहां से लाते हो इतने? सबसे बड़ी बुक आपके यहाँ पे चलती है भाई। आईपीएल का जो पैसा है आप मुझे बताएं ना इमरान भाई, एक बॉल 12 लाख इंडियन रुपीस की। बिल्कुल सही। जो उसके बजट होता है ना, उस बजट के मुताबिक एक बॉल 12 लाख इंडियन रुपीस की, 36 लाख पाकिस्तानी रुपए। बिल्कुल सही। एक बॉल, अगर वो नो बॉल हो गई तो फिर वो 12 लाख इंडियन रुपए की है, वो वाइट बॉल हो गई तो फिर 12 लाख की है। तो यार आप जो है वो चारों तरफ से आपने जो है ना वो उंगलियां घी में डाली हुई है। माशाल्लाह आपकी मार्केट खुद इतनी बड़ी है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बुक वहीं से चलती है, तो मार्केट भी उनकी बड़ी है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये सारी दुनिया जानती है कि उनकी बुक बड़ी है। वो दुबई, जनूबी अफ्रीका, ये ममालिक के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो पाकिस्तान का भी बीच में लॉस है, क्योंकि पाकिस्तान अपने खर्चे और इंतजामात चलाने के लिए अभी भी 40 to 50% उन पैसों पे डिपेंड करता है जो आईसीसी इनको देता है। 2-3 मुल्क हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो डिपेंडेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थोड़े से डिपेंडेंट है आईसीसी के पैसों पे, और इंडिया बिल्कुल भी नहीं। तो पाकिस्तान क्या लॉजिकल रीजन देगा कि जी हम इसलिए नहीं खेल रहे इंडिया से? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट की बात अगर डायरेक्टिव होता है तो वो मानते हैं, लेकिन देन यू हैव टू हैव रीजन फॉर दैट। तो हमारी गवर्नमेंट क्या रीजन देती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या रीजन देता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसके रिपरकशंस तो होने वाले हैं भाई। और मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है। देयर इज समथिंग मोर गोइंग ऑन बिहाइंड, कैसे बोलते हैं, ऑल दिस। ये अब बहुत लंबी कहानी चलेगी। अभी ये पाकिस्तान ने एक्शन लिया, अब इसका रिएक्शन आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और वो जो रिएक्शन आएगा वो और ज्यादा खतरनाक काम करेगा। बीसीसीआई आईसीसी के ऊपर प्रेशराइज करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान का देखने को मिल रहा है। बताते चले कि इस कहानी में पीसीबी गीदड़ है और वह बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ भागता हुआ जा रहा है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है कि जब पीसीबी की हालत बहुत ही खस्ता होने वाली है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह लिखा है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेट तो करेगी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो 15 फरवरी को मैच होने वाला है उसे बॉयकॉट करेगी। इस खबर के आने के बाद आईसीसी ने पीसीबी को साफ साफ वार्निंग दे दी है कि आप अपने डिसीजन को एक बार फिर से रिव्यू कर लें, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा रिपरकशन होने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईसीसी में एक तरफा बीसीसीआई का राज चलता है और आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक बात तो साफ है कि अगर हमने यह डिसीजन ले लिया तो आईसीसी की तरफ से हमें बहुत ही ज़्यादा फाइन पड़ने वाली है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या पीसीबी इस तरीके का डिसीजन लेती है या फिर नहीं। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर पीसीबी ने यह डिसीजन ले लिया तो यह पीसीबी के करियर का आखिरी और लास्ट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी पीसीबी को फिर पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। ये तो पाकिस्तान का भी बीच में लॉस है, क्योंकि पाकिस्तान अपने खर्चे और इंतजामात चलाने के लिए अभी भी 40 to 50% उन पैसों पे डिपेंड करता है जो आईसीसी इनको देता है। तो वो 2-3 मुल्क हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो डिपेंडेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थोड़े से डिपेंडेंट है आईसीसी के पैसों पे,
और इंडिया बिल्कुल भी नहीं। तो पाकिस्तान और उसके अलावा बाकी सारे जो मुल्क हैं वो डिपेंडेंट है आईसीसी के पैसों पे। आईसीसी पैसे कम कमाएगा, वो आपको पैसे कम दे देगा। वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो आगे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कम होगा तो कम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब वैसे भी क्रिकेट का जो खेल है वो मैदान में ही फैसला होना चाहिए कि कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी बुरी है। और पाकिस्तान की टीम 2-3 मैच एशिया कप में हारी है ऊपर नीचे इंडिया से। तो अभी बेहतर ये होता कि ये मैच खेलते और मैच में क्रिकेट का जो हार का है हिसाब किताब, वो हार और जीत से फिर क्रिकेट के मैदान में ही पूरी करते। वो पूरी दुनिया से हाथ मिलाते, हमसे नहीं मिलाते। कोई लॉजिक है? कोई दुनिया का आदमी इसको अप्रूव कर दे, कोई सेंसेबल आदमी इसको अप्रूव करे कि वो सही करते हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी से बोला कि जी वो पाकिस्तानी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार ये कोई तुक है? जब वो हमें आइसोलेट करने की कोशिश करते तो हमारा भी राइट है। ठीक है, राशिद लतीफ साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस फैसले पर? और क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस, ये ऑप्शन आजमाएगा? अब देखें, ये आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहे थे इस फैसले के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई हैं पास्ट में। हम हाइब्रिड मॉडल में चले गए, 2023 का चैंपियन वो एशिया कप खेला, 24 में 25 में चैंपियन ट्रॉफी खेली, और पाकिस्तान भारत गया 2023 में, उसके बाद ये मुकर गए। तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज का जो फैसला है ना, ये मामूली नहीं है, ये गैर मामूली चीज हुई है। आईसीसी इज जस्ट अपना दुबई ऑफिस ऑफ बीसीसीआई, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जहाँ पे साइड किक्स बन गई हुई हैं, जहाँ पे फुल मेंबर्स लाइक अफगानिस्तान श्रीलंका लैपडॉग्स हैं बीसीसीआई के, और बीसीसीआई एक्चुअली खत्म करके यूजिंग पॉलिटिकल अपना आईसीसी एज ए पॉलिटिकल टूल, और वो क्रिकेट की वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा था अपने फाइनेंशियल मसल पे। लेकिन वो ये भूल गया था कि पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के फ्रेमवर्क में एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है, और यही वजह है कि वो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान से नहीं खेलता था। 63% रेवेन्यू जो है पूरी भी आईसीसी टूर्नामेंट का वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है। तो एक मैसिव लॉस है, 38 से 50 मिलियन इनकर करेगा लॉस। और जियो स्टार जो कि मुकेश अंबानी ओन करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, और आईसीसी कुछ कर भी नहीं सकता पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेल रहा है। एग्जैक्टली जी। और दूसरा, सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंस बीसीसीआई ने शुरू किया तो आईसीसी ने एक्सेप्ट किया था। तो आपने, अब ये कैसे हो सकता है कि वन रूल फॉर वन एंड अनदर फॉर अनदर? हाई टाइम के कोई खड़ा होता इंडिया की हेगेमोनी तोड़ने के लिए क्रिकेट में, और पाकिस्तान हैज डन दैट। सो लेट्स सी कि हाउ नाउ दे रिस्पॉन्ड। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि उड़ता हुआ तीर लेने की हमारी पुरानी आदत है, हमारा कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा बांग्लादेश का था, फिर भी हम बॉयकॉट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी ने तो हमें न्यूट्रल वेन्यू दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं हमें किस बात की पड़ी हुई है कि हम बीसीसीआई और आईसीसी को बर्बाद करना चाहते हैं। हालांकि ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल से बीसीसीआई एक बॉल का 36 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए कमाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई को पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान और इंडिया मैच का बॉयकॉट करते हैं तो उससे बीसीसीआई को एक भी लॉस नहीं होने वाला है। लॉस होगा ब्रॉडकास्टर को, ब्रॉडकास्टर आईसीसी पे दबाव डालेगा और आईसीसी पीसीबी पे दबाव डालेगा। इसका मतलब यह है कि पीसीबी ने जो डिसीजन लिया है, अंत में जो फाइन और प्रॉब्लम होने वाली है वो पीसीबी को ही होने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पीसीबी के इस डिसीजन के बाद हो सकता है कि पीएसएल भी खतरे में पड़ जाए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस डिसीजन के क्या क्या रिपरकशन सामने निकल कर आते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जीना हराम होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब हमको प्रॉब्लम थी तब कोई भी बोर्ड हमारे साथ खड़ा नहीं था, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, लेकिन हम आज बांग्लादेश के साथ पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं। ये मैटर क्रिकेट से निकलकर अब पॉलिटिक्स पर आ चुका है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई इतना बड़ा हितैषी नहीं है। पाकिस्तान को ये बात पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में नहीं बन रही है, इसलिए पाकिस्तान बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है। अब ये सपोर्ट कितने दिन तक चलता है, क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एंटी इंडिया गवर्नमेंट ही बांग्लादेश में रहने वाली है। जब भी गवर्नमेंट बांग्लादेश में चेंज होगी तब पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या हाल होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आपस में रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, ये सब काफी देखना दिलचस्प होगा। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इससे बीसीसीआई को कोई भी लॉस नहीं होगा, लॉस होगा आईसीसी को और आईसीसी के मेंबर को, और आईसीसी के मेंबर और आईसीसी मिलकर पीसीबी के ऊपर प्रेशर डालेंगे और उस पर फाइन लगाएंगे।
जो भी लॉस होगा वो पीसीबी के शेयर से काट लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अंत में पीसीबी को ही नुकसान होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी अभी उतनी औकात नहीं है कि हम बीसीसीआई को आग दिखा सकें। न केवल हमारी बल्कि दुनिया के क्रिकेट में किसी भी बोर्ड की औकात नहीं है कि वो बीसीसीआई को आग दिखा सके। पाकिस्तानी मीडिया का सीधा कहना है कि अगर आप बीसीसीआई को आइसोलेट करने जाएंगे तो आप खुद आइसोलेट हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।